आठगांव स्थित मारवाड़ी हॉस्पिटल में आज स्वास्थ्य सेवा के अध्याय में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अत्याधुनिक सुविधा संपन्न आपातकालीन कक्ष का लोकार्पण नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय मानक चंद सोनी के सुपुत्र नंद किशोर, विनोद कुमार, कृष्ण कुमार, गोपी किशन, पवन कुमार और अशोक कुमार सोनी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह का शुभारंभ हॉस्पिटल के अध्यक्ष रमेश गोयनका, उपाध्यक्ष राम अवतार भरतिया, कैलाश लोहिया, सचिव डॉक्टर घनश्याम धानुका और मानक चंद सोनी के सुपुत्रों ने दीप प्रज्वलित करके किया। अनुभूति की बात ऐसे है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हमारे पिताश्री के आशीर्वाद से और समाज के गणमान्य व्यक्तियों की भावनाओं और उनके जो प्रोत्साहित से हमारे परिवार ने, हमारे ग्रुप मानिक चंद ज्वेलर्स ने को जो ये मौका हमें जो दिया ये इमरजेंसी वार्ड बनाने का, इसके लिए हम जो पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हैं। और अनुभूति की कोई सीमाएं नहीं है। इतनी खुशी प्रदान होती है जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक दायित्व का निर्वाह करता है। और हम समझते हैं कि आज के दिन पारिवारिक दायित्व के साथ में हर इंसान को अपना सामाजिक दायित्व भी थोड़ा जो समझना चाहिए और मतलब इससे निश्चित रूप से हमारे समाज का उत्थान जो बहुत आगे होता है। एक अल्ट्रा मॉडर्न इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इसमें सब तरह की सुविधाएं हम लोग के पास है, इंक्लूडिंग क्रिटिकल केयर जो, और इसमें एक छोटा सा प्रोसीजर रूम भी है, तो छोटी मोटी सर्जरी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। इसमें एक आइसोलेशन बेड भी हम लोगों ने रखा है। किसी पेशेंट को अगर आइसोलेशन में रखना हो वहाँ रखा जा सकता है। सारे बेड हमारे मॉनिटर से युक्त हैं, तो उनकी बराबर जो हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग और कई प्रोग्राम हाथ में ले रहे हैं, जहाँ मेन हम लोग का नर्सिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैंने सभा में बताया है। और पीछे हम लोगों ने जो डायलिसिस सेंटर जो सेटअप हुआ था, उसकी लॉन्चिंग हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीक में करने का प्रोग्राम है। और हम लोग चाहते हैं कि भी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उन सब लोगों को हम फ्री डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसमें टोटल 6 बेड हैं, जिसमें एक आइसोलेशन बेड शामिल है। इसमें एक प्रोसीजर रूम है, पेशेंट मॉनिटरिंग बेड है, this emergency department is also equipped to serve emergency cases like trauma care, orthopedics, ENT, neurosurgery, general medicine, general surgery, pediatric, urology, critical care, etc. वैसे तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट हम लोग का जून 2020 से हम लोगों ने इसमें कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन आज हम लोगों ने इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है। इसमें मेनी ऑफ द डे केयर प्रोसीजर्स लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, माइनर ओटी प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन वगैरह भी इसमें किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट्स को रखा जाता है। ये डिपार्टमेंट जो है, दिस इज मेंट बाय क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एंड टेक्नीशियंस। साल में हमारे इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में करीब 6 से 7 हज़ार पेशेंट जो है इसकी फैसिलिटी अवेल करते हैं। और इसमें से हॉस्पिटल में जो टोटल एडमिशन होते हैं, उसमें से 20-25% यहाँ से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं। I am elected to be a part of this hospital and today's occasion, feeling very much proud and happy. Okay, now let's go to the main story of today's historic moment and officially inaugurated emergency department. Let's give a big applause to the management and the team of the hospital. In our department, climate change
to emergency from casualty. Now we are capable to manage all the kind of emergency situations, which may range from heart attack or respiratory distress to simple dog bite or any kind of animal bite. In the department, we have all well-equipped minor OT room where all the facilities are available, needing for all kind of minor surgeries, where we have adjustable bed, adjustable light, the dressing table and procedure instruments. Has well-mannered and well-skilled security guards just at the entry of the emergency department. Then we have well-trained nursing staffs to categorize the patients as per symptoms. We have well-trained technicians who are capable to handle all the technical issues and well-supportive ward boys. We have blood transfusion facilities where we transfuse blood where in case of crisis where all the beds are full in the department. Observation for few hours in emergency department are also there. Monitor is attached to each bed with oxygen support are also there in each bed. Resuscitation kit for most in the emergency crisis are also available. We have ECG machine right at the entry, and we have defibrillator also. We have isolation room in this COVID pandemic situation with oxygen support and monitor to keep the patients until diagnosed. Lastly, we, the team, are seeking for support from all the consultants and hospital management to further improve our department. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मानिकचंद ज्वेलर्स परिवार को, जिन्होंने अपने स्वर्गीय माताजी और पिताजी की पुण्य स्मृति में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज वाले इस इमरजेंसी वार्ड के निर्माण के लिए एक बड़ी धनराशि प्रदान की। मारवाड़ी हॉस्पिटल्स में यह सुविधा आरंभ होने से आसपास के जरूरतमंद रोगियों को तुरंत लाभ प्राप्त हो सकेगा। मारवाड़ी हॉस्पिटल्स इस नेक सामाजिक कार्य के लिए आपके तहे दिल से आभारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रुटूती दास को, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से इमरजेंसी वार्ड में उपलब्ध नई फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी है। मैं इस पावन अवसर पर उन सभी दानदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से मारवाड़ी हॉस्पिटल्स दिन प्रतिदिन समाज की सेवा कर पा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मारवाड़ी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी मीडिया पर्सन्स और सभा में उपस्थित सभी प्रियजनों को। आप लोगों की उपस्थिति से ही इस कार्यक्रम में चार लग गया है। अंतिम में मैं अपने बड़ दादाजी से सीखी हुई 2 पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। चाहे जाओ मंदिर में, चाहे कर लो धाम, बिन मानव सेवा के अधूरे है सब काम। थैंक यू। हमारा समाज हमारे हॉस्पिटल की तरफ देख रहा है कि आज कोविड के लिए हमको बाकी जगह जाना पड़ता है, जहाँ पर कुछ लोगों के मन में शंकाएं रहती है कि एक बार भीतर घुसा दिया, उसके बाद भीतर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। इस भावनाओं को देखते हुए मेरे मन में बार बार आ रहा था और मैं बार बार जो है जोशी जी को बोल रहा था, और जोशी जी हमारे जो प्रेसिडेंट शरद जी के जो बराबर कॉन्टेक्ट में, उन्होंने भी अपने हाथ पांव मारे कोशिश की, और वो कोशिश जो कुछ महीने के बाद रंग लाई जब हमारी असम सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि हर हॉस्पिटल में कोविड का इलाज होगा। मुझे खुशी है कि जोशी जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि विनोद जी, मैं सबसे पहला फ़ोन आपको कर रहा हूँ कि आपकी जो मन की भावनाएं हैं सरकार ने सुनी है, और अब हम हमारे हॉस्पिटल में कोविड का इलाज करने के लिए जा रहे हैं। वो प्रसन्नता जो थी मन के भीतर में, मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि हमारा समाज जो बाहर भीतर दूसरी जगह देख रहा था, इतनी बड़ी प्रसन्नता भी कि आज हमारे अपने घर में, अपने परिसर में वो अपना इलाज कराएगा। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है साहब। सब जानते हैं आज कोविड के माहौल में भी हर आदमी चाहता है कि अपने घर में ट्रीटमेंट ले, अपने घर में इलाज कराए, क्योंकि घर का जो माहौल होता है वो 2 दिन अगर ज़्यादा भी लगे तो आदमी भुगत लेगा। मेरे मन की जो भावना साहब
मैं इस मारवाड़ी हॉस्पिटल को अपना घर समझता हूँ और इस घर के भीतर में जितने भी कोविड के पेशेंट आए हैं सब को अपने घर की तरह इलाज मिला है, घर की तरह भोजन मिला है। एक एक चीजें बड़ी माइन्यूटली और बैरोमीटर की तरह चेक करके जो गया है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, आपको हिसाब एक जानकारी देता हूँ, जब स्टार्ट हुआ था ना कोविड तब हमारे स्टाफ भी डर रहे थे क्योंकि वो डरने का माहौल था, लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने उनको मोटिवेट करके एक एक डॉक्टर्स को कि स्टाफ को सबको जो मोटिवेट किया और जब सब आदमी तैयार हुए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ साहब कि हमारा हॉस्पिटल पूरे असम के स्टेट के भीतर में कोविड के इलाज के भीतर में नंबर 1 ट्रीटमेंट किया गया साहब, आपको नंबर 1 ट्रीटमेंट किया गया। और कैजुअलिटी सबसे कम परसेंटेज वाइज देखते हैं हमारे यहाँ पर बहुत कम से कम कैजुअलिटी भी है। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।